हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप देख पा रहे होगे मेरे शॉर्ट्स में कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ट्रैवल करते करते ही मैं वीडियो बना करके डाल पा रहा हूँ। तो ऐसे ही रैंडम मैं आज भी ये वीडियो शूट करके डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं अचानक से अभी एक ऐसे ही अपने पुराने कलीग से मिला, पुराने दोस्त से मिला जो पिछले करीब 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है और उसने प्राइस एक्शन सीखने के बाद अब कुछ प्राइस एक्शन करके वो प्रॉफिट करना तो स्टार्ट कर चुका है, पर है अभी भी वो लॉस में वो क्यों जाता है? सुबह सुबह वो प्रॉफिट कर लेता है और उसके बाद में होता यह है कि पूरा दिन थोड़ा और प्रॉफिट करने के चक्कर में या छोटा मोटा अगर लॉस हो गया सुबह तो उसे रिकवर करने के चक्कर में पूरा दिन ओवर ट्रेडिंग करके अपना पूरा पैसा गंवा देता है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि ये चीज़ तो बहुत सारे रैंडम लोगों के साथ होती है। मेरे साथ भी एक्चुअली ये चीज़ होती थी जब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था प्राइस एक्शन पे, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले। तो ये चीज़ के ऊपर मैंने सोचा बात कर ली जाए। चार्ट के ऊपर चलते हैं, चार्ट के ऊपर देखेंगे, वहीं पर बात करेंगे। कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये वीडियो को पूरा देख लेना। तो आ चुका हूँ मैं चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। तो मैं बात यहाँ करने जा रहा था कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक डाउ थ्योरी की वीडियो अपलोड करी थी। अगर आपने नहीं देखी तो जा करके पहले उस वीडियो को वॉच कर लेना। बेसिकली उस वीडियो में मैंने बताया कि डाउ थ्योरी क्या है। ये तो आपको हर जगह सुनने को देखने को मिल जाती है, पर उसे एक्चुअल में चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करें और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे करें, इंट्राडे में हो, चाहे स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, तो या फिर इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी हो। तो अब जैसे ये देखो लोअर लोस का पैटर्न बना करके आ रहा है, तो ये सीधा डाउन ट्रेंड दिख तो रहा है, पर जब सुबह की मॉर्निंग की एक पहली कैंडल बनती है ना, तो इस पहली कैंडल के ऊपर हम डाउ थ्योरी को अप्लाई करके किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है और हम लोगों को ट्रेड कहाँ पर करना चाहिए। तो बेसिकली देखो, मॉर्निंग में हो, सुबह सुबह प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखो, आपको अपना एक टाइम स्लॉट चूज़ करना होगा सबसे पहले। अगर आप प्राइस एक्शन कर रहे हो बिना किसी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो अपनी कंफर्मेशन को और ज़्यादा एक्योर करने के लिए। लेकिन किसी भी, मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि किसी भी इंडिकेटर के इंडिकेशन के ऊपर ट्रेड करना, यानी बाई का सिग्नल दिया जैसे किसी ट्रेड ने, इंडिकेटर ने, तो आपने बाई कर लिया, सेल करने का सिग्नल दिया तो आपने सेल कर दिया, तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, आपका प्राइस एक्शन का जो आपका थॉट है ना, जो आपकी एनालिसिस है, वो कितनी परफेक्ट है उसको चेक करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा हाई करने के लिए आप इंडिकेटर को इसमें यूज़ कर सकते हो। पर एक्चुअली प्राइस एक्शन के लिए अगर आपको कैंडल स्टिक पर ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पर किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो, मॉर्निंग में कुछ सेंटिमेंट्स बनते हैं, जैसे कि आज मॉर्निंग में मार्केट गैप अप हुआ, किसी दिन गैप डाउन होता है। तो मार्केट की जो चाल होती है वो समझो, अगर गैप अप ओपन हुआ तो किसी दिन ये थोड़ा सा हाई भी जाता है, फिर एक अपना रेजिस्टेंस बनाता है, फिर उसके बाद डाउन साइड आता है, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे जाता है, फिर सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बना के फिर थोड़ा ऊपर आता है, या अपने गैप को फिल करके अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। यही 2-4 चीज़ें हैं मार्केट में और यह सबको पता है। आपको प्राइस एक्शन अच्छी तरह से या कंप्लीट नहीं भी आता होगा तब भी ये चीज़ पता होगी, क्योंकि रोज़ मॉर्निंग में यही होता ही है। तो बेसिकली आप खुद डिसाइड करो कि आपका वो टाइम फ्रेम कौन सा है। मतलब 9:15 से 3:30 के बीच में जो मार्केट चलता है ना, तो इस टाइम फ्रेम में कभी हो सकता है आपको 9:20 को, 9:30 को, या हो सकता है 3 बजे, 2:30 बजे, 12-1 बजे, किसी भी टाइम आपको मार्केट में ट्रेड जो नज़र आता हो और वो हमेशा आपका सही जाता हो। आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन ना कर पाते हो या ओवर ट्रेडिंग कर जाते हो, इस वजह से मार्केट में लॉस करते हो। लेकिन एक वो पर्टिकुलर टाइम होगा ज़रूर आपके पास जिस टाइम पर आप बढ़िया ट्रेड कर सकते हो, या आपको ट्रेड 10 पॉइंट 20 पॉइंट मार्केट से निकालना आसानी से जानते हो। अब ज़्यादातर मॉर्निंग की ट्रेड्स जो होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स क्या है कि मॉर्निंग में वो प्रॉफिट कमाना अच्छी तरीके से जानते हैं। पर क्या होता है कि दिन भर अपने रिस्क रिवॉर्ड को ना मेंटेन कर पाने की वजह से या फिर ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाने की वजह से वो मार्केट में लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट में आप वो टाइम फ्रेम को डिसाइड करो, वही आपका टाइम फ्रेम है, 9:15 से 3:30 नहीं है। मार्केट खुलता है वो सही बात है, पर आपको पूरा दिन ट्रेड नहीं करना बैठ करके। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर डाउ थ्योरी को देखो, मैं अगर अप्लाई करके दिखाऊँ आपको लाइव, तो देखो ये पहली कैंडल यहाँ पर खुलती है और जो कि प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। उसके बाद जहाँ पर खुली थी कैंडल, प्राइस खुला था, वहीं कहीं पे क्लोज हो गई। दूसरी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का ब्रेकडाउन दिया, यानी लोअर लो बना दिया।
अब ये जो लोअर लो बना ये उतना सस्टेनेबल नहीं बना, क्योंकि इस कैंडल के नीचे विक देख रहे हो कितनी बड़ी है, इसमें बायर्स का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू मी ये कैंडल बेरिश ना हो करके बुलिश ज़्यादा दिख रही है, भले उसका कलर रेड क्यों ना हो। लेकिन जो तीसरी कैंडल आई ना, तीसरी कैंडल ने देखो जहाँ ओपनिंग दी थी बस वहीं से वो गिरना स्टार्ट हो गई, यानी स्टार्टिंग में ही तीसरी कैंडल ने ट्रेड दे दिया। तो अब यहाँ पर अगर ट्रेड बना लिया, इस थ्योरी में आप अगर परफेक्ट हो, जैसे कि मैं डाउ थ्योरी में परफेक्ट हूँ, मैं उसे ही यूज़ करता हूँ। जो चार्ट के ऊपर आप लोअर लोज का पैटर्न देखते हो, मैं उसे कैंडल स्टिक के ऊपर देखता हूँ। लोअर लो देखो, प्रीवियस कैंडल का लो टूटा था यहाँ पर। अब मैंने क्या किया फ़ौरन, क्योंकि इससे पहले की दो जो कैंडल है ना वो साइडवेज है, यानी बेस कैंडल, जिसके बाद हमें नया ट्रेंड चाहिए होता है। लो तोड़े या हाई तोड़े उस तरह डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग लोअर लोज और हायर हाइज के पैटर्न के ऊपर करते हैं। तो उसी तरह से सीधे यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन हुआ, फिर उसके बाद में देखो एक यहाँ से एक ट्रेड अच्छा खासा मिला। कहाँ 44,680 के लेवल से लेकर के हमको 44,540 के आसपास तक का ट्रेड देखने को मिल गया मॉर्निंग में ही। अब ये ट्रेड करने के बाद में प्रॉफिट यहाँ पर निकाल लिया। अब अगर उसके बाद मैं पूरा दिन बैठा रहूँ कि चलो अब तो मार्केट ऊपर जा रही, कॉल ले लूँ, फिर यहाँ से नीचे आ रही, फिर दिख रहा है मुझे ट्रेड, फिर ले लूँ। अब आप देखो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रखी है बहुत दिनों से, ट्रेंड लाइन कितनी परफेक्टली काम कर रही है। मैं चार्ट को छोटा करके दिखाता हूँ। अब देखो ट्रेड यहाँ तक आना था, लेकिन मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया। लेकिन आज आए या कल आए, गैप डाउन खुल के आए या कुछ भी करे, इसे तो टच करेगा ही मार्केट एक बार ट्रेंड लाइन को। लेकिन ये ट्रेंड लाइन कई बार रिटेस्ट हो चुकी है, इसलिए अब ये ट्रेंड लाइन वीक भी हो चुकी है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। 2 बार तो एटलीस्ट मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट बना चुका है। अब तीसरी बार या तो इसे ब्रेक कर देगा या तो फिर यहीं से ही ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। यही पैटर्न होता है लोअर लोज लोअर हाई या ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये देखो ट्रेंड लाइन, ये मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बनाई थी, क्योंकि मुझे लगता है बैंक निफ्टी में 15 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट का टाइम फ्रेम एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा काम करता है। निफ्टी में 15 मिनट का करता है, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लगता है, ये मेरी एनालिसिस है, मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप 30 मिनट पे ही एनालिसिस करो। हाँ, उस पर चीज़ें ज़्यादा साफ दिखती हैं, बस ये बता रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पर देखो इस हिसाब से मैं और ट्रेड कर सकता था, लेकिन नहीं, मेरा टाइम फ्रेम जो था ना मॉर्निंग का वो ख़त्म हो गया। बस उसके बाद मुझे ट्रेड नहीं करना, मेरे लिए मार्केट की सीमा उतनी ही थी, उसके बाद ख़त्म। अब मैं पूरा दिन बैठूंगा ना तो मेरी माइंड की साइकोलॉजी ख़राब होगी, मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं मेंटेन कर पाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पर बाई चांस लॉस होता तो लॉस होने के बाद भी मैं मार्केट से आउट हो जाता, बस हो गया, मेरा ट्रेड हो गया आज का, ख़त्म। मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन रखना है, इसलिए मार्केट में अपना टाइम फ्रेम ज़रूर चुनो, उसी हिसाब से ट्रेड करो। जैसा कि ये रैंडम वीडियो थी, मैंने रैंडम ऐसे ही बनाई वीडियो, और अभी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पसंद आने के बाद इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हों। और मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, जब तक कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।